हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को एक नया टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन जो है क्लास 11th में भी सीखा होगा और आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है। आपको क्लास 11th में जो आप सीखा होगा वो था आपको डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और आपको क्लास 12th में जो सीखना है बाय यूजिंग फार्मूला, दैट इज फार्मूला मेथड। समझ गए? तो डिफरेंशिएशन करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन होता है? फर्स्ट में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जो कि एक लेंदी मेथड है आपको, और दूसरा है आपको डिफरेंशिएशन बाय फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड आपको आसान होता है। इसमें क्या है, हम कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके फार्मूला को हम याद करके रखेंगे और उसी को अप्लाई करके जो है हम उसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। जैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे आपको फर्स्ट में मिल जाएगा आपको अलजेब्रिक फंक्शन, इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन कॉस टैन, वैसे मिल जाएगा आपको। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाएगा, इन्वर्स फंक्शन मिल जाएगा आपको, लॉगरिथमिक फंक्शन मिल जाएगा। तो जिस फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, जैसे आप अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में आप पहले से जानते हैं, जैसे 3x² x², y², ये सब क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। जैसे त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है आपको? जैसे साइन x है, कॉस x है, ये सब क्या आपको है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपको। बाकी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है आपको नहीं पता हो, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं पता हो, इन्वर्स फंक्शन नहीं पता हो, तो वो फंक्शन आपको हम एक एक करके बताएंगे कि वो फंक्शन का क्या है और उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं कि डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन एक सिंपल सा देख लेते हैं क्या होता है। डिफरेंशिएशन क्या है? आपको एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। समझ गए? तो डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन उसको बोलते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन का दूसरा मीनिंग है कि उसके रेट ऑफ चेंज जो है निकालना। समझ गया ना? तो उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, और इसके बाद डिफरेंशिएशन कितने तरीक़ा से निकलते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो हैं फॉर्मूले हैं वो क्या है और उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे कैसे हम करेंगे। समझ गए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके डिफिनीशन को लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप जो है डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन जो है आप लिख लीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन आपको बताया हूँ क्या। डिफरेंशिएशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग, क्या फाइंड करने का? द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइंड करने का एक प्रोसेस है, और उसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? और रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। समझ गए? मतलब डेरिवेटिव एक प्रकार का, मतलब डिफरेंशिएशन जो है एक प्रकार का प्रोसेस है टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन निकालने का। ठीक है, तो इसको आप नोट्स बना लिया कीजिएगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव और रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ये जो आपको विथ रेस्पेक्ट टू है, विथ रेस्पेक्ट टू जो आपको एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन में, वो इस तरह से लिखे रहेंगे। समझ गए? इसका मतलब होगा विथ रेस्पेक्ट टू। समझ गए? एक्स इज डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स या फिर डी बाई डी एक्स, और जिसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है उसको आप ऊपर लिख दीजिए। आपको ऊपर लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे? डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। समझ गए?
तो यही है, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स और डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ओके, अब आपको डिफ्रेंसिएशन जो करने का जो है, डेरिवेटिव निकालने का जो है मेथड आपका दो है। फर्स्ट मेथड आपको बताया था क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जो कि क्लास 11th में था आपको, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये आपको जो है क्लास 11th में है। कहाँ पर है, 11th क्लास में है आपको, ठीक है। तो ये हम नहीं करने जा रहे हैं, हम करने जाएंगे ये डिफ्रेंसिएशन बाय फॉर्मूला मेथड। समझ गए, ये मुझको करना है डिफ्रेंसिएशन बाय फॉर्मूला मेथड। इसका मतलब मुझे क्या करना है, कुछ फंक्शंस का, किसका, कुछ फंक्शन का, कोई फंक्शन जो होगा, कुछ 2 4 5 फंक्शन है, उस फंक्शन के हम फॉर्मूला को याद रखेंगे। समझ गए, और उसका डेरिवेटिव हम फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको करवाने जा रहा हूँ डिफ्रेंसिएशन बाय फॉर्मूला मेथड। उसके अंतर्गत हम फर्स्ट में करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक फंक्शन। तो अब हेडिंग हम डाल लेते हैं पहले। ये मेरा हेडिंग है कि सम रिजल्ट टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब हम यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। फार्मूला हमको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, फार्मूला हम सिर्फ याद कर लेंगे और उस फार्मूला को अप्लाई करके क्वेश्चन में उस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे और उसका हम डेरिवेटिव निकाल देंगे उस फंक्शन का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रिक फंक्शन जैसे मैं ले रहा हूँ, क्या फर्स्ट में मैं ले रहा हूँ आपको कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए, फॉर्मूला को याद करने से ज़्यादा आप समझिए कि फॉर्मूला लग कैसे रहा है। क्या है, जिस चीज़ का पावर है, अलजेब्रिक इसलिए है क्योंकि x है इसमें, और जिस चीज़ का पावर है, जिस चीज़ का पावर है उसी चीज़ के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। याद रहेगा कि जिस चीज़ का पावर है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। जिस चीज़ का पावर है मतलब x का पावर है, तो x के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। समझ गए, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस n को यहाँ पर ले आइए, n, और किसके रेस्पेक्ट में था, x के, मतलब x का पावर था, तो n x का पावर n माइनस 1, n x का पावर n माइनस 1, n x का पावर n माइनस 1। तो आपसे एग्जाम्पल के तौर पे चलिए, ऐसे एग्जाम्पल, चलो मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल। जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दिया कोई कि भैया आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन निकालिए एक्स क्यूब का, किसके रेस्पेक्ट में, मतलब जिसका पावर है उसी के रेस्पेक्ट में। तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, जो पावर है, मतलब n था यहाँ पर पावर कितना है, 3 है, तो 3, इसके बाद x जिसका पावर है, तो x उसके पावर में क्या डालना है आपको, n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो क्या आ गया आपको 3x के पावर 2, x के पावर 2। ओके, तो क्या था, समझ लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जिस चीज़ का पावर रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, तब क्या आएगा आपको n x के पावर n माइनस 1। ओके, चलिए दूसरा देखिए, दूसरा फॉर्मूला कर रहा हूं मैं,
कि डी बाई डी एक्स, ठीक है, मतलब डिफ्रेंसिएशन किसका करना है हमको, साइन एक्स का कर रहा हूँ। किसका कर रहा हूँ, साइन एक्स का। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन देखिए, साइन के बाद क्या है, साइन के मुंह में क्या आपको एक्स है, मतलब साइन के मुंह में जो चीज होगा उसी के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये फॉर्मूला वैलिड है। समझ गए, मतलब जो आपके साइन के मुंह में होगा उसी के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तब इस फार्मूला को आप लिख सकते हैं जो मैं लिख रहा हूँ। समझ गए, अगर आप जो उसके मुंह में है वो नहीं लिख रहे हैं नीचे डी के बाद, तो फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ गए, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, एक्स है, वो आपका होता है कॉस एक्स। क्या होगा जी, कॉस एक्स होगा। ओके, समझ में आ गया सेकेंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला देखिए क्या है, साइन एक्स है तो इसके बाद कॉस एक्स का निकालेंगे, तो डी वाई डी एक्स क्या लिखेंगे भैया, कॉस एक्स। देखिए कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। एक बात और रखिए याद कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है उसके रिजल्ट में जो है ना माइनस आता है। समझ गए, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होगा, जैसे आपका कॉस, कॉसेक, कॉट, ये सब सी से स्टार्ट होता है ना, तो उसके जो रिजल्ट हैं उसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। बाकी आप याद करेंगे। तो साइन एक्स का हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस, माइनस लगेगा क्योंकि सी से स्टार्ट है, तो माइनस साइन एक्स। ओके, ये फॉर्मूला बना आपका, इसको याद रखना है। ठीक है, 4 नंबर में आपका क्या है, डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स का हो गया, किसका, टेन एक्स का, टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। ओके, चलिए और देखते हैं अभी। इसके बाद आता है कॉट एक्स। 5 नंबर में क्या आएगा जी, कॉट एक्स, कॉट एक्स, कॉट है, अच्छा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट एक्स, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया मैं, डी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, चलिए क्या होगा, तो कॉट एक्स का होगा, पहले माइनस आएगा क्योंकि ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है सी से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस तो आएगा ही, है ना। तो कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, छठा है आपका सेक एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, सेक एक्स का होता है आपको सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देख लीजिए, बार बार बताया हूँ क्या, जैसे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है तो सेक के मुंह में एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, तभी आप इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं कि भैया सेक एक्स का जो है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। अगर आप यहाँ 5x है तो यहाँ 5x से करना पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ अगर सेक रूट एक्स है तो नीचे भी डी रूट एक्स होना चाहिए। ओके, मतलब जो वहाँ वही यहाँ आपको देना पड़ेगा। ओके, चलिए सातवां देखिए, सातवां क्या आएगा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक्स, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स निकालना है, किसका, कोसेक एक्स का,
तो सी से स्टार्ट हो रहा है ये भी, तो माइनस आएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। क्या होगा? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। समझ में आ गया? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ भी देख रहे हैं ना, कोसेक एक्स है, एक्स है मुंह में, क्या है? एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया। ओके, चलिए, अगर आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका जो है आपका वैल्यू शून्य के बराबर आता है। समझ गए? तो 8वां आप ये भी लिख लीजिए कि डिफरेंशिएशन किसी भी चीज़ के रेस्पेक्ट में करें, किसका? सी का, बराबर 0। सी क्या है? एनी कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट है। तो वेयर सी इज एनी कांस्टेंट, सी इज एनी कांस्टेंट। ओके, सी क्या है? कोई कांस्टेंट है। सी इज एनी कांस्टेंट, सी आपका कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो निकालिएगा तो आपको शून्य के बराबर आता है। समझ गए? चलिए एक बार मैं इसको समझा दे रहा हूँ आपको फिर से। देखिए, रिवाइज कर लीजिए, ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है कि x के पावर n है, मतलब जिस चीज़ का पावर रहेगा उसी चीज़ के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या होगा? पावर मतलब n, x के पावर n माइनस 1, मतलब जो चीज़ रहेगा पावर वो, जिसका मतलब जिसके रेस्पेक्ट में x है तो पावर में एक घटा देना है, n माइनस 1 आ गया। ओके, एग्जाम्पल भी दे दिया हूँ यहाँ पे, है ना। x के पावर 3 है, x के रेस्पेक्ट में करना है तो 3 आ गया, है ना, x आ गया, और पावर क्या? n माइनस 1 आ गया, मतलब 3 माइनस 1 आ गया, तो 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, साइन x का कॉस x का माइनस साइन x, टेन एक्स का सेक स्क्वायर x, कॉट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, सेक x का सेक x इंटू टेन एक्स, कोसेक x का आपको माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, और कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0। अच्छा, एक और लिख लीजिए 9 नंबर में। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? देखिए भैया, यहाँ पर क्या है? ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, तो क्या बताया गया था कि n x के पावर n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना है? 1 है ना, यहाँ पर 1 है ना, पावर 1, तो n x के पावर मतलब x के पावर n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है? यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा भैया, 1 है, 1 है ना, 1 है, समझ गया ना। तो 1 माइनस 1 तो बराबर क्या आ जाएगा भैया? x के पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, और 1 गुने 1 क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 1 होगा। समझ गए? चलिए, तो इसके बाद जो है हमको कुछ पढ़ना है, क्या आपको कुछ रूल पढ़ेंगे कि अगर मेरा दो फंक्शन अगर प्लस के फॉर्म में हो, या फिर माइनस के फॉर्म में हो, या मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में हो, तो हम इस फॉर्मूला को कैसे लगाएंगे, सिर्फ वो रूल पढ़ना है, और इसके बाद हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। समझ गए? आपसे यही अनुरोध रहेगा मेरा कि आप जो है इस फार्मूला को तोता की तरह याद कर जाइए। ओके, कैसे? x के पावर n का क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n, n x के पावर n माइनस 1, साइन x का cos x का माइनस साइन x, इसी तरह याद रहेंगे, टेन x का सेक स्क्वायर x, कॉट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, सेक x का सेक x इंटू टेन एक्स, और कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, कॉन्स्टेंट का 0 और x का 1। ओके, चलिए अब हम कुछ रूल देखते हैं। ठीक है,
अब आप हेडिंग डाल लीजिए कि बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स क्या हैं कि कोई दो फंक्शन आपको जोड़ में हो, घटाव में हो, गुणा में हो या भाग में हो, तो उस पर किस तरह से हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो देखते हैं। क्योंकि मैं तो सिंपल पढ़ा हूँ साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स होगा। अगर कोई आपको दे दे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तब क्या कीजिएगा फिर, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्या करेंगे उस पर, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई, कि अगर दो फंक्शन जोड़ घटाव गुणा भाग के फॉर्म में हो तो हम क्या करेंगे। जैसे दे दिया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब वहाँ पर क्या करेंगे, हमको तो सिंपल याद है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, पर हमको तो ऐसा वाला याद नहीं ना है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या करना है। देखिए फर्स्ट में है कि आपको डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस भी, मतलब u और v दो फंक्शन है जिसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है x के रेस्पेक्ट में। मतलब दो फंक्शन ऐड के फॉर्म में है, एडिशन के फॉर्म में है, जोड़ के फॉर्म में है आपको u प्लस v। तो वहाँ क्या करेंगे, दोनों पे अलग अलग डिफरेंशिएशन को अप्लाई करना है और उसको जोड़ देना है। मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। समझ गए, जोड़ में यही होगा। चलिए दूसरा घटाव में देखता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस भी विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो उसमें क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस, प्लस था वहाँ तो प्लस, माइनस था तो माइनस, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, चलिए अब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेगा तब क्या करेंगे, क्या रहेगा, डी बाई डी एक्स क्या u भी। तो ऐसा नहीं करना है कि जोड़ तो जोड़, घटाओ तो घटाओ, गुना तो गुना, ऐसा नहीं करना है। देखिए इसका क्या होगा फॉर्मूला, कि आप u को जैसा के वैसा ही छोड़ दीजिए, u v को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी वी बाई डी एक्स, u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। ओके, ठीक है जी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u भी क्या होगा, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये आपको गुना वाला हो गया। अब चलिए डिवाइड वाला देखते हैं 4 नंबर में, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन किसका, u बाई v का विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे। तो सुनिए इसमें क्या करना है, एक लाइन लीजिए इससे, ठीक है, इस नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसको स्क्वायर करेंगे तो भी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब लिखेंगे भी और डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u और डिफरेंशिएशन ऑफ v। समझ में आया कि नहीं आया, देख लो भाई, कि अगर जोड़ में है तो सिंपल है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, घटाव में है दोनों को अलग अलग कर दीजिए, गुणा में है तो फर्स्ट वाले को छोड़िए, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस सेकेंड वाले को छोड़िए, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कीजिए। समझ गए। अब डिवाइड वाले फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कीजिए, डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, ठीक। तो भी स्क्वायर, अब जिसका स्क्वायर किए हैं उसी को पहले लिखिए, तो भी और डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस, अब भी तो लिख दिया तो u लिख लीजिए, अब तो u डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, चलिए अगर जैसे 5 नंबर में एक चीज देख लीजिए
कि अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, देखिए ए जो है कोई कांस्टेंट है, ए कोई कांस्टेंट है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो जो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा, कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में होगा तो कांस्टेंट जो है डिफरेंशिएशन से बाहर निकल के आ जाता है। समझ गए? क्या होता है? एक कांस्टेंट बाहर निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ए डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, आराम से इसको निकाल सकते हैं, ब्रैकेट लगाने का विचार है, लगा लीजिए। ओके, लिख लीजिए वेयर ए इज एनी कांस्टेंट, ए इज एनी कांस्टेंट, ए इज एनी कांस्टेंट। ओके, ए कोई कांस्टेंट है, समझ में आ गया? ए कोई कांस्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन से पहले, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आपको और काम करना है। वो एक चेन रूल होता है, समझ गए? मतलब वो आपको देखना है, समझ गए? चेन रूल देख लीजिएगा, इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इस फॉर्मूला को आप पहले उतार लीजिए और याद कीजिए, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं चेन रूल क्या होता है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेरिवेटिव जो है कंपोजिट फंक्शन का है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? देखिए कि y जो है आपका u का फंक्शन है, y जो है u का फंक्शन है। u का फंक्शन कहने का मतलब कि इस तरह से हो सकता है कि y बराबर 3u + 5, ऐसा हो सकता है। तो ये जो है y किसका फंक्शन हो गया? u का फंक्शन हो गया। एंड u जो है v का फंक्शन है। u किसका फंक्शन है? v का। इसका मतलब जैसे u बराबर 9v - 3, इस तरह से लिखा हो सकता है, समझ गए? एंड v जो है x का फंक्शन है, और v जो है आपको x का फंक्शन है कि 2/3x - 5, इस तरह से लिखा हुआ है, x का फंक्शन है, ठीक है? उस केस में जो है आपको y का डिफरेंशिएशन जो अगर करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे? क्योंकि y तो आपका u का फंक्शन है ना, y किसका फंक्शन है? u का फंक्शन है। तो y को आप करेंगे डिफरेंशिएशन u के फॉर्म में, ठीक है? चलिए, तो dy/du लिख दिए आप। चलिए, इनटू ए जो लिखे हैं इसको आप ऊपर लिख दीजिए du। अब u किसका फंक्शन है? u आपका v का फंक्शन है, यहाँ दिया हुआ है u किसका फंक्शन है? v का। तो u को कीजिए v के रेस्पेक्ट में, हो गया। अब देखिए इस v को जो है ऊपर लिखिए, dv को ऊपर लिख दिए। v किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो अब यहाँ होगा x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए एक्चुअली अगर समझने वाली बात है, इसे काटना नहीं है, समझिए तो ये जैसे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इससे ये गया, इससे ये गया, बच गया क्या? dy/dx। नहीं लग रहा है? समझ गया ना? तो ये जो है चेन रूल इसको बोलते हैं, समझ गए? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ sin 9x है। क्या है? sin 9x का डिफरेंशिएशन करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे? देखिए बराबर, क्योंकि आपको साइन क्या बोला था कि साइन के मुंह में जो होगा उसी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। चलिए, तो क्या करूंगा मैं? डिफरेंशिएशन ऑफ sin 9x विथ रेस्पेक्ट टू, साइन के मुंह में जो है तो d9x, ठीक, इनटू d9x बाई, ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है ना? तो इसका तो x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा भाई। चलिए, अब देखिए साइन x का क्या होता है? cos x। तो x के बदले क्या है? 9x। वही तो, ऊपर नीचे दोनों सेम है ना, x मतलब 9x। तो साइन x का क्या हो जाएगा?
कॉस एक्स, एक्स के बदले 9x, तो 9x इंटू, अब देखिए यहाँ पर जो है 9 जो है कांस्टेंट है जो कि x से लगा हुआ है, तो 9 को बाहर निकाल लेंगे तो 9 और dx बाई dx बच गया। और x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, 1 होगा तो क्या आ जाएगा cos 9x इंटू 9, मतलब आ गया आपको 9 cos 9x, ठीक है, 9 cos 9x आ गया, किसका, साइन 9x का। ओके, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। कल जो है इस पर आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, समझ गए। आप सबसे पहले जितने भी चीज़ करवाए गए हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। फार्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कब किसके रेस्पेक्ट में क्या करना है नहीं करना है, इसके बाद ही आपसे क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहा तो आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। और अगर आप एक भी दिन जो है वीडियो आप मिस कर देते हैं तो अगला वीडियो शायद आपको समझने बड़ी मुश्किल होगी, समझ गए। तो आप कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा क्या करें कि अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो मेरा चैनल है आरुष स्टडी सेंटर, इस चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। इससे मुझे भी लगेगा कि नहीं, कोई बच्चा देख रहा है, पढ़ रहा है, तो मुझे भी वीडियो बनाने में आनंद आएगा। और आप क्वेश्चन कीजिए, दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके दोस्त को भी बेनिफिट हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके।